हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स क्या होती है और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साथियों। ठीक, तो मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन होता है हम लोग का, ए सेट ऑफ नंबर स्केलर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर। ठीक, ए मैट्रिक्स दिया A11 A12 A13, ठीक, और ए यम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। ठीक, जहाँ वेयर इज हम लोग लिख सकते हैं वेयर यम क्या होता है रो, ठीक, और एन क्या होता है कॉलम होता है साथियों। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें यहाँ, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग यहाँ देखें तो मैट्रिक्स का ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल। ठीक है, तो लेट मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 1 4 2 3 7 4, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा साथियों, तो 1 2 3, ठीक, ये हो गया हम लोग का 3, कॉलम कितना होगा 1 2 A2। तो हम इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह मैट्रिक्स जो 3x2 का मैट्रिक्स है। ठीक, इसी तरह हम लोग मान लो कोई मैट्रिक्स भी है 6 4 5 6 7 8 9 1 0 1, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3, ठीक, फिर मल्टीप्लाई और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, ठीक। तो ये हम लोग का क्या है 3x3 का मैट्रिक्स, या इसी को साथ ही हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे हम लोग जानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह इस आगे हम लोग निकालेंगे इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है, मतलब कहता है कि लेट एम बी द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट अगर निकाला जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटरमिनेंट ऑफ एम इज टू आर बाई मैप डिफाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं मॉड ऑफ ए साथियों, मॉड ऑफ ए। तो अगर मान लो हम लोग को कोई मैट्रिक्स दिया ए दिया है, ठीक, A11 A12 A22 A21 A22 साथियों। ठीक है, अब इसका हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए साथियों इसका इसके साथ गुणा फिर माइनस इसका इसके साथ, तो हम लोग क्या करें A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, तो यही हम लोग क्या निकल जाएगा डिटरमिनेंट। अगर साथ ही हम लोग का मैट्रिक्स जो है 3x3 का, ये कितना है 2x2 मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो 2 नंबर ऑफ कॉलम 2 साथियों। अगर हम लोग को मैट्रिक्स कोई ए दे दिया 3x3 का, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक, A31 A32 A33, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे A11 कॉमन करेंगे। ठीक, ए वाला रो मतलब रो कॉलम और ए वाला रो, इसका गुणा इसके साथ फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ, A22 इंटू A33 माइनस A32 A21, फिर जब इसको लिया जाता है तो माइनस A12 लिया जाता है, फिर ए वाला कॉलम और ए वाला रो, इसका गुणा इसके साथ फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ। ठीक, तो A21 A33, ठीक, फिर माइनस A31 A23, फिर प्लस A13 कॉमन ले लो, फिर ए वाला कॉलम और ए वाला रो को छोड़ दो, इसका गुणा इसके साथ फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो क्या आ गया A21 A31 माइनस A31 इंटू A22 साथियों। ठीक, ये हम लोग का क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यही साथियों हम लोग का फार्मूला है, इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन निकालेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों, हम लोग का एक मैट्रिक्स दिया है, बोल रहा है कि इसका डिटरमिनेंट हम लोग को ज्ञात करना है। तो डिटरमिनेंट हम लोग 2x2 के लिए निकाले थे ए वाला। ठीक, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे नंबर ऑफ रो कितना है 2x, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो मतलब ये कि 2x2 का मैट्रिक्स है और प्लस उसके साथ ही क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स साथियों ए रो और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मतलब क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर
अगर यही 1 2 2 4 4 5 ठीक, मान लो कोई मैट्रिक्स ये है, तो नंबर ऑफ कितना है रो 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 2, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स साथियों नहीं होगा हम लोग का। तो हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो दिया क्या है 4 6 5 माइनस 2 दिया है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इसका गुणा इसके साथ 4 गुणे माइनस 2 ठीक, फिर ए माइनस पहले से होगा 5 गुणे 6 हो जाएगा ठीक है। तो 4 गुणे 2 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 6 5 30, तो माइनस 8 माइनस 30 कितना आ जाएगा माइनस 38 साथियों। ये हम लोग का क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसी तरह हम लोग 3x3 मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब चलिए साथियों, हम लोग का अब 3x3 मैट्रिक्स है जिसका हम लोग क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट बाय फार्मूला साथियों हम लोग जानते हैं ठीक। ये हम लोग का ये फार्मूला था, ये रहा फार्मूला ठीक। इसी फार्मूले में हम लोग रखेंगे। अब हम लोग ये क्या हो गया A11 A12 हो गया, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो नंबर ऑफ रो कितना है साथियों, यहाँ पे लिख लेंगे मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 माइनस 4 इंटू 1 ठीक। 3x3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो 1 कामन कर लिए, तो 1 कामन के उसके नीचे वाला कॉलम और उसके सामने वाला रो को काम मतलब निगलेक्ट कर देते, मतलब कांस्टेंट माने इसका गुणा इसके साथ फिर इसका इसके साथ। तो 1 गुणे 5 के साथ 5 अब माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 1 लग जाएगा। फिर जब इसको करेंगे तब फार्मूला के हिसाब से क्या माइनस A12 कामन किया जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 कामन हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 कामन हो जाएगा। फिर ई वाला कॉलम और ई वाला रो इसका गुणा इसके साथ फिर माइनस माइनस प्लस ठीक। तो 4 प्लस कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 ए वाली कामन की वो A13 कामन किया जाएगा। फिर ए वाला कॉलम ए वाला रो कांस्टेंट मान देंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ, माइनस 4 चौके 16 माइनस 10 साथियों ठीक। यहाँ 5 में से 4 गया कितना बचा है 1, 1 में 1 गुणा करेंगे देखिए ये क्या आ जाएगा, फिर माइनस 2 4 2 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस 3 है माइनस 16 10 कितना आ जाएगा गुणे माइनस 26 हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस 12, अब यहाँ से माइनस है 3 6 18 को 8 हासिल लगा 1 3 दूना 6 7 78 हो जाएगा साथियों। तो अब इसको हम लोग कर देंगे घटा दो, माइनस 11 माइनस 78 जोड़ दो 8 1 9 7 1 8, ये हम लोग क्या हो गया साथियों आंसर। इसी तरह हम लोग कोई भी मैट्रिक्स दिया हो हम लोग उसका डिटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं साथियों बाय फार्मूला से। तो साथियों आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उसका डिटरमिनेंट निकालिए और उसमें कमेंट करिए कि साथियों इसका आंसर कितना आएगा ठीक है साथियों। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू साथियों।